चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार, और हम लोग फिर से चलते हैं ट्रेंड के ऊपर। और हम थोड़ा सा, क्योंकि 3 दिन 4 दिन सबसे बड़ा टॉपिक अगर कुछ रखना है हमको लाइफ में तो वो यही है। ये क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, ट्रेडिंग आप एकदम मस्त होके सीख गए, फिर आपके मन में कोई सवाल ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार सीखेंगे, फिर हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और हम उसी के ऊपर जाएंगे दोस्तों। ओके, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो एक बार 1 टाइप करके कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज। टाइप 1 इफ यू गाइज आर ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइज ट्रेंड क्या होता है, कल भी बहुत डिटेल में बात की थी। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें मार्केट जिधर भी मूव करता है, राइट, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। बहुत डिटेल में कल मैंने ट्रेंड के बारे में आपको बताया था कि ट्रेंड हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है ट्रेड करने के लिए। क्यों है? एग्जाम्पल हमने लिया था नदी का, राइट, आपको सबको याद होगा कि अगर मुझे तैराकी करनी है और मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं नदी के बहाव के साथ तैरूं और एक मैं नदी के बहाव के अगेंस्ट तैरूं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा कि मैं नदी के बहाव के साथ तैरूं, क्योंकि उसमें कम एनर्जी में भी मैं ज्यादा लंबी डायरेक्शन तय कर सकता हूं। वहीं अगर मैं नदी के बहाव के अगेंस्ट तैर रहा हूं तो फिर मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फोर्स के सामने मैं ट्राई कर रहा हूं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा तो कुछ दूरी तक तो तैर पाऊंगा, लेकिन ज्यादा एनर्जी में कम मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में, ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस का बहुत बड़ा गेम होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूं ट्रेंड के साथ, तो वो लंबी दूरी तक मुझे प्रॉफिट दे सकती है कम रिस्क लगाए। वहीं अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूं तो वो ट्रेड मुझे ज्यादा रिस्क लेने के बाद में भी कम रिवॉर्ड देगी। और इसके लिए हमने कल एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस है। मान लीजिए ये मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया है, तो ये ट्रेंड क्या हो गया? बुलिश। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, जब ये नीचे आ रहा है इस तरीके से तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से रिवर्स करेगा, ये यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से करेगा कि यहाँ से करेगा, राइट। तो मेरे पास ऑप्शन है कि ये जो गिर रहा है, एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है कि गिरने वाली जो चीज है उस पर ट्रेड ले लूं, या फिर एक रास्ता क्या है कि जहां कहीं से भी मुझे कंफर्मेशन दे दे वहां से मैं ट्रेड ले लूं। सो इन दोनों जगहों में से कहीं से भी मैं ट्रेड ले सकता हूं, ये मेरे ऊपर एक ऑप्शन है। तो मैंने चुना कि मैं ये जो दूसरा वाला एरो है मैं इसको चुनूंगा, क्योंकि ये तो छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये जब जाएगा तो 100% इसको तोड़ेगा और आगे पता नहीं कितने तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में हमको फायदा होता है। फिर उसके बाद हमने बात करी 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं दोस्तों। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड होता है ये जिसमें मार्केट लगातार ऊपर 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 जाता है। डाउन ट्रेंड जहां पे लगातार मार्केट नीचे 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 आता है। और साइडवेज ट्रेंड वो होता है जहां पे मार्केट एक किसी जगह पे रुक जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। क्या आप सभी लोगों को ये सब कुछ क्लियर है दोस्तों? जो लोग कल नहीं आए होंगे, जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास अटेंड की उनके लिए भी एक रिकेप हो गया, और जिन लोगों ने कल अटेंड किया था उनके लिए रिवीजन हो गया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, हमने इसके बाद चार्ट पे जाके कुछ चीजें सीखी थी, कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे कि कैसे हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो हमने कल डिटेल के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ एग्जांपल्स लिए थे जहां पे कैसे आपको अपना ट्रेंड डिसाइड करना है, कैसे आपको अपने ट्रेंड के बारे में बात करनी है, हमने उसको डिटेल में समझा था। और मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताता हूँ, ताकि अगर कुछ छूट गया हो कुछ, क्योंकि कुछ लोगों ने कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने होमवर्क किया। गलतियां करना पार्ट है सीखने का दोस्तों, गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने किया। तो हमने कल क्या किया था? सबसे पहले देखा था कि मार्केट हमेशा जब भी चलता है
वो एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट में चलता है, राइट। एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर गया तो ये होता है एक्सपेंशन, और जब भी मार्केट नीचे तक आया, जहां तक भी आया, वो छोटी सी जगह होती है, बड़ी जितनी भी हो, वो होता है रिट्रेसमेंट। और इसी तरीके से ये एक्सपेंशन, इसी तरीके से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। जब भी ये जाता है तो हम इसको हाई बोलते हैं, ये जो इसका हाई है। और जब ये रिट्रेस करता है तो हम इसको लो बोलते हैं, इसको हम लोग लो बोलते हैं। जब ये एक हाई के बाद अगला हाई बनाता है तो ये हाई बड़ा हाई यानी कि हायर हाई कहलाता है, एच एच। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये लो पिछले वाले लो से ऊपर है, तो हम इसको लो। टेल में इसको भी सीख लिया था। जब भी ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करना इसको समझा जाता है। जब भी इसको ब्रेक करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमने इसके बारे में कल डिटेल में बहुत ज्यादा बात की थी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपको मिल जाता है तो आपको एक वैलिड लो ढूंढना होता है। तो यहाँ पे ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जितने भी हाई ये ब्रेक कर रहा है ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। आज हम प्रैक्टिकली कुछ चार्ट्स पे जाके ज्यादा बात करेंगे बजाय के ऐसे बात करने के, ठीक है, ताकि हम लोगों की जो क्लियरिटी है वो ज्यादा अच्छी से हो जाए और ज्यादा बेहतर हम सीख पाए, ठीक है। सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पे मार्केट मान लीजिए इस तरीके से ऊपर जाके, लेट्स सपोज ऐसा अगर मार्केट करता है कि नीचे आता है, एक लो बनाता है, दो लो बनाता है, तीन लो बनाता है, फिर ये चार लो बनाया, फिर ये पांचवा लो बनाया, छठा लो बनाया, फिर अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे जो लो बन रहे हैं, बहुत सारे लो बन रहे हैं। अब यहाँ पे तो एक ही लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मल्टीपल लो है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कौन सा एक्चुअल लो होगा वो हमको ढूंढना होगा। तो इसमें जो भी हमने एक तरीका निकाला, जहां से जहां तक, जहां से मतलब जो स्विंग 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 हाई था उसको हमने ए नाम दे दिया, और जहां तक इसने जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसको हमने बी नाम दे दिया। जहां से जहां तक मार्केट जाता है उनमें जितने भी स्विंग होते हैं, जितने भी स्विंग होते हैं, उन स्विंग में सबसे नीचे का स्विंग इस, अब देखो मैंने ये इसको क्यों नहीं ले लिया यहाँ पे लो, क्योंकि ये पुराने स्विंग का लो है, इस ए से लेके बीच के अंदर अंदर लेना है। तो ये हो गया मेरा वैलिड लो, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, वैलिड लो। अब ये वैलिड लो क्यों ढूंढा हम लोगों ने, क्योंकि ये वैलिड लो अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में, अगर ये वैलिड लो ब्रेक हो जाता है तो हम उसको ट्रेंड शिफ्ट कहेंगे। मतलब मार्केट पहले बुलिश था यानी अप ट्रेंड में था, अगर ये वैलिड लो ब्रेक हो गया तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहलाएगा दोस्तों, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यस और नो, क्या हमने ये सब डिटेल में सीख लिया था कल? तो हमें क्या करना है, जब भी वैलिड लो खोजना है तो क्या करना है, ए से बी तक के बीच में जितने भी लो बन रहे हैं उसके अंदर हमको ये ढूंढना है। मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं, आप सभी लोगों से, आप मुझे बताएंगे, जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, बीच में और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सर आप मुझे जवाब दीजिएगा, नरेंद्र जी आप मुझे जवाब देंगे सर कि नरेंद्र जी आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ या नहीं हुआ, क्या ये चौक बना या नहीं बना? नरेंद्र जी क्या यहाँ पे चौक बना या नहीं बना? सबका नंबर आएगा एक एक करके। बन गया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी आपका क्या मानना है, यहाँ पे चौक बना या नहीं बना? जितेंद्र जी ने बोला नहीं बना। इंद्रप्रीत कौर मैम आपको क्या कहना है, बना या नहीं बना चौक यहाँ पे? सर नहीं बना। सबको जवाब देना है एक एक करके, मैं जो जो सवाल पूछ रहा हूँ। इंद्रप्रीत कौर मैम आपको क्या लगता है, बना या नहीं बना? सर फिर नहीं बना। अक्षय जी आपको क्या लगता है, बना या नहीं बना? जगतार जी, राजेश जी, सुमन जी,
वीवो V2239 प्लीज अपने नाम से ज्वाइन कर लें आप, ताकि हमें पता चले कि आप कौन है, ताकि हम आपका नाम लेके बुला सकें आपको, वीवो भैया। ठीक है, नहीं बना सुमन जी, आपका कहना ये है। जगतार जी आपका कहना भी नहीं है। अक्षय जी आपको क्या लगता है, बना या नहीं बना? अक्षय जी नहीं सर। क्या लगता है, अक्षय जी बना या नहीं बना? देखो कोई भी गलत हो सकता है, आप अपना जवाब दीजिए। सर ये अक्षय जी लाइन आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अक्षय जी, बना या नहीं बना? सर किसके बीच में? बताइए। देख, यही यही छोटे छोटे सवाल ही आपको आगे लेके जाएंगे दोस्तों, छोटे छोटे सवाल ही। अक्षय जी मेरी एक आवाज आ रही बिल्कुल। है? हाँ सर। अक्षय जी क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ रवि सर। जी क्या लगता है आपको, चौक बना या नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि ये जो हम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ये कोई वैलिड लो है ही नहीं। वैलिड लो कब हो सकता था, जब ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता। क्या इसने अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया? नहीं किया, तो ये तो वैलिड लो है ही नहीं। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वैलिड लो कौन सा अभी तक हमारे लिए, ये वाला। जितेंद्र जी वेरी गुड सर। नरेंद्र जी बात समझ आ गई? सबसे लोवेस्ट भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये वैलिड लो तीनों ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों लो के बाद अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है। ये तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो रही है अभी। रिट्रेसमेंट के 3 लो बन गए, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना। वैलिड लो कब होगा? वैलिड लो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे होगा? जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि अभी तक तो वैलिड लो यही है। जब इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, इसको, तब जाके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, बाकी सब लोगों को? यस और नो? अब एग्जांपल्स कुछ और ले लें। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। और अभी आप बताएंगे मेरे को, बताइए नरेंद्र जी, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया नहीं बन गया इस बार यहाँ पे? चौक बना कि नहीं बना नरेंद्र जी, बताइए। यस और नो? दोबारा से टाइप करो, आपके ओके यस नो दोनों में से क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। फाइनल वाला आंसर दे दो कि यहाँ पे चौक बना या नहीं बना। नो। बाकी लोग का क्या मानना है दोस्तों? बाकी लोग का क्या मानना है, नहीं बना? अगेन सेम थ्योरी है, क्योंकि मार्केट में ये वैलिड लो नहीं था। वैलिड लो कब होता, जब ये ऊपर तोड़ता। तो वैलिड लो तो अभी तक भी यही वाला है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। किसी का भी नंबर आ सकता है, जिसका नंबर आएगा वही जवाब देगा। ये सही चल रहा है अभी तक मामला? यहाँ पे चौक बन गया, करेक्ट वाला चौक बना है कि नहीं बना? ये चौक है कि नहीं है असली वाला? इंद्रप्रीत कौर मैम, ये असली चौक है या नहीं है, या इसमें भी गड़बड़ है, क्या लगता है आपको? इज इट अ वैलिड चौक और नॉट? सर इसमें भी गड़बड़ क्या है। ये वैलिड चौक है जितेंद्र जी या नहीं है? सर नहीं है। यस। इंद्रप्रीत कौर मैम, आपका नाम लिए हुए मेरे को लगता है 10 मिनट हो गए मुझे, आपके जवाब नहीं आ रहे। नो, ये वैलिड चौक नहीं है ना। वेरी गुड। अक्षय जी का भी जवाब आया, वेरी गुड, नहीं है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी आपका जवाब यस आया। बाकी लोग का क्या कहना है भैया? नरेंद्र जी कहाँ हो आप भी जवाब दे दो। ये वैलिड चौक है या नहीं है? रवि जी ये वैलिड चौक है या नहीं है? पार्टिसिपेट गाइस, पार्टिसिपेट। जगतार जी ये वैलिड चौक है कि नहीं है? सुमन जी क्या ये वैलिड चौक है या नहीं है? विवो भैया कौन हो आप, किस नाम से आपने ज्वाइन किया? विवो भैया हमको भी तो बताइए। विवो भैया आपका नाम ही बता दीजिए हमको, कौन है आप? वैलिड चौक है, जितेंद्र जी का जवाब है, सुमन जी का जवाब है यस। नरेंद्र जी कहाँ गए आप? एक जवाब देने के बाद आप गायब हो गए, जवाब दीजिए सर। आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई। वैलिड चौक है या नहीं है नरेंद्र जी? यस और नो? हियर ओनली यस, नो। नहीं है? क्यों नहीं है? फिर से गलत जवाब आप लोगों का। जिसने नो बोला वो गलत बोल रहा है। देखो, ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था,
अगर ये प्रॉपर बैक ऑफ स्ट्रक्चर था तो ये वैलिड लो था, अगर ये वैलिड लो था तो ये ब्रेक हो गया, चोक बना है, करेक्ट है, चोक था। तो जिन्होंने नो जवाब दिया है उनके लिए एक बार फिर से एग्जांपल के साथ रियलिटी चेक, ये एक वैलिड चोक है, क्योंकि अगेन फिर से बता रहा हूं, देखो बहुत सिंपल थ्योरी समझते हैं। आपको अपने चार्ट में जब आप ऐसा बनाना शुरू करोगे ना, इस तरीके से चीजें बनाओगे ना, कभी परेशान नहीं होंगे आप। जैसे मान लो ये चार्ट है, अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे चार्ट में अगर मैं ये बना के रखता हूं कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये वैलिड लो हो गया। अब चूंकि अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो वैलिड लो को उठा के यहाँ ले आऊंगा मैं, ठीक है। अब ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने क्या किया, इस वैलिड लो को उठा के यहाँ ले आया। अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया, ये लो हो गया, तो मैंने अपना वैलिड लो यहां से उठाया और यहां रख दिया, ठीक है। ये जब आप चार्ट पे बनाना शुरू करोगे ना, कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा जो नए लोग हैं। फिर क्या हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सर, हो गया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां हुआ, तो मैंने वैलिड लो को उठा के यहां रख दिया। सही है ना नरेंद्र जी, चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, नरेंद्र जी, अक्षय जी, नंदीप्रीत कौर मैम, सही कर रहा हूं ना मैं, ये वैलिड लो सही है कि नहीं है, ये वैलिड लो सही है कि नहीं है, नरेंद्र जी, अक्षय जी, वाह अक्षय जी, इम्प्रेसिंग, इम्प्रेसिव सर, मजा आ गया मुझे आपकी ये चीज देख के। इंद्रप्रीत मैम ने यस जवाब दिया और नरेंद्र जी ने भी यस दिया, लेकिन अक्षय जी अलग ही चल रहे हैं। हाँ अक्षय जी देख लो, अभी भी जवाब बदलने का मौका है आपके पास, बाद में मत बोलना कि गलत जवाब दे दिया आपने। क्या लगता है अक्षय जी, दोबारा जवाब दो, क्या ये वैलिड लो है या नहीं है, अक्षय जी क्या ये वैलिड लो, नो सर, वंडरफुल वंडरफुल गाइस, जिन्होंने जवाब यस दिया था उनके लिए रियलिटी एक वैलिड लो तो ये है ना भैया, दो लो थे यहाँ पे, एक और दो, नीचे वाला कौन सा था, ये वाला, तो ये वैलिड लो हुआ ना नरेंद्र जी और इंद्रप्रीत कौर मैम, बात समझ आ गई क्या। आप बोल रहे होंगे कितना कंफ्यूज करते हो यार आप, सर देखो कंफ्यूज नहीं करूंगा ना अगर आप लोगों को, तो जब आप रियल मार्केट में जाएंगे तो रियल मार्केट आपकी धज्जियां उड़ा देगा। तो ये सब अलग अलग एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि आपका ब्रेन शार्प, इसका जवाब क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया जी। अब फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये लो साहब, मार्केट ने यहाँ पे फेको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इंद्रप्रीत कौर मैम बताओ, ये बैक ऑफ स्ट्रक्चर सही हो गया तो क्या ये चौक बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे, यस यहीं पे बनेगा मैम, या फिर ये नीचे वाले पे चौक बनेगा, बताओ मुझे आप, कहाँ पे बनेगा वैलिड चौक, ऊपर वाले पे चौक हो जाएगा या नीचे वाले पे चौक होगा, इंद्रप्रीत कौर मैम जल्दी बताइए, नीचे वाले पे, जितेंद्र सर क्या लगता है आपको, श्रीनिवास सर वेरी गुड, नीचे नीचे ऊपर वाले पे, जितेंद्र जी ऊपर वाले पे कैसे बनेगा, ऊपर नीचे कंफ्यूज कर दिया है मैंने आपको जिन्होंने जवाब दिया ऊपर वो सही जवाब है और जिन्होंने जवाब दिया नीचे वो गलत जवाब है। क्यों, फिर से बात करते हैं, देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब जब अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो वैलिड लो को उठा के मुझे यहां लाना चाहिए, राइट, क्योंकि ये वाला काम खत्म है। जैसे अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मेरा वैलिड लो यहां से उठ के यहां आ जाना चाहिए था, आया तो मेरा चौक यहां पे बन गया। तो जिसने गलत जवाब दिया क्या उनको क्लियर हो गया, टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर हो रहा है दोस्तों, अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं अभी, जो गलतियां आपको समझ में आएंगी चार्ट पर आप जाएंगे, एग्जांपल्स ले लेके क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ताकि जब आप चार्ट पे जाएंगे तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। फिर से चलो एग्जांपल लेते हैं थोड़े से और, क्योंकि हमें करना क्या है अगले 3 दिन, हमें यही करना है, आपको मजबूत बनाने का काम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये चार्ट अभी चल रहा है,
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, यस और नो? इंद्रप्रीत कौर Yes. मैम बताइए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे जो मैंने बनाई है? इज दिस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है, क्या ये सही है कि गलत है? नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, अक्षय जी, सबके नाम नहीं लूंगा मैं, फटाफट जल्दी बताइए आप लोग, हुआ या नहीं हुआ? यस वैलिड है, सब लोगों का जवाब सही है, ये जो मैंने बॉस बना एकदम सही है कि नहीं है? Yes. नो, सुमन का जवाब आया नो। कहां से सीखे हो सुमन तुम? हाँ, यस बोल रहे हैं सारे लोग, मेजोरिटी के साथ में यस क्यों नहीं बोल देते, अलग ही चल रहे हो नो बोल के? हाँ, देखो जितेंद्र जी ने यस बोला, इंद्रप्रीत जी ने यस बोला, श्रीनिवास जी ने यस बोला, अरे मेजोरिटी के साथ में रहना चाहिए ना। क्या अभी भी जवाब आपका सुमन जी नो ही है, या जवाब बदल रहे हो, क्या लगता है? और किसी को अपना जवाब बदलना है क्या, अभी यस से नो में आना है किसी को? यस का मतलब हुआ है और नो का मतलब नहीं हुआ है, अभी भी किसी को करना है क्या? हाँ, इस पे टाइम दिया मैंने। चलिए, तो जिनका जवाब था यस वो गलत है। क्यों गलत है भैया? ये कैसे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भैया, आप बताओ मुझे। ये स्विंग था ना, ये जब ये स्विंग टूटेगा तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, या उस स्विंग पे बीओस बन जाएगा? अब आप बताओ, इस पे होना चाहिए था ना बॉस, क्योंकि लास्ट स्विंग क्या है, ये Okay. हाई, ये तो एक माइनर स्विंग है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो इसका तो औचित्य ही नहीं बनता। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? Mhm. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ज्यादा? दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमारा स्विंग क्या था, ये जिसको हम उधर हायर हाई बोलते थे, यहाँ पे लोअर लो बोलेंगे इसको, No. ये लोअर लो बना है, ठीक है, और यहाँ पे बॉस हो गया तो ये हायर लो बन गया। आप एल एल एच एल, एल एल एच एल, तो ये लोअर लो तो ये हुआ ना, ये कहां से हो गया? किस किस को क्लियर हो गई ये बात? जिस जिसने जवाब यस दिया था, किस किस को क्लियर हो गई ये बात कि उन्होंने क्या गलती करी है? रिवर्स के टाइम पे माइंड कंफ्यूज है मैम, ये माइंड, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत, सभी लोग बहुत ब्रिलियंट लोग हैं और जेन्युइनली बहुत तेजी से सीख रहे हैं, यकीन मानो। मुझे तो सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे इस चीज को सीखने में 7 महीने लगे हैं, 7 से 8 महीने। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपने मेहनत करी सब लोगों ने तो 3 दिन में सिखा दूंगा सबको, 3 दिन के अंदर मास्टर बना दूंगा इसका। इसीलिए इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक एक एग्जाम्पल है ना, इसमें आपको एक एक महीना लगता है, हर एक एग्जाम्पल में एक एक महीना लगता है समझने सीखने में। और इसीलिए ट्रेडिंग में अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो आपका समय और पैसा बच जाता है। तो सभी लोगों को क्या अपनी गलती क्लियर हुई जिन्होंने यस जवाब दिया था दोस्तों? कि देखिए, चलो मैं रिवर्स में इस सवाल को रिवर्स पूछ लेता हूँ। तो ये है हमारा रिवर्स सवाल, वही सवाल को मैंने ऐसे पूछ लिया। तो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ क्या? इंद्रप्रीत कौर मैम बताइए, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ क्या इस जगह पे? क्या इसको मैं वैलिड बॉस बोल सकता हूँ क्या? या फिर वैलिड बॉस ये टूटेगा तब होगा? वही उल्टा जब सवाल जो था वो सीधा करके पूछ लिया, मतलब ट्रेंड बदल दिया। आप समझ में आ गया सबको? क्योंकि स्विंग ये है, ये टूटेगा तभी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये तो अंदर का हिस्सा है, इससे क्या लेना देना है मुझे, मुझे तो इससे मतलब है, जब ये टूटेगा तब ये बॉस बनेगा। क्या इस एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियरिटी मिल गई सबको? अगर Yes. ये टूटेगा तो बॉस बनेगा, ये तो अंदर का हिस्सा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या अभी वो सवाल जो मैंने आपको बोला था, क्या उसका जवाब आपको मिला है सबको? तो कंफ्यूज मत हो, कुछ रूल्स याद रखो। देखो, लाइफ का पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल कि जब भी आप मार्केट में देखोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है। टाइप ऑफ ट्रेंड हमें पता चल जाता है, उसका तरीका क्या है टाइप ऑफ ट्रेंड का, हम लोगों को जो हम कर रहे हैं अभी, अप साइड में डाउन साइड में किधर उसने क्या किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हम ढूंढने जा रहे हैं तो पहला रूल मैंने कल लिखाया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, पहली बात तो कैंडल क्लोज होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको हाई और लो ढूंढने आने चाहिए। चोक का रूल क्या बनाया था?
चोक तभी माना जाएगा जब वैलिड लो और हाई ब्रेक होगा। दोनों टाइम फ्रेम की बात करें अलग अलग। अप ट्रेंड के लिए वैलिड लो ब्रेक होगा, सॉरी वैलिड हाई ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड के लिए वैलिड लो ब्रेक होगा। करेक्ट है। और वैलिड लो का तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को? वैलिड लो का तरीका बड़ा सिंपल था भाई, जहां से जहां तक, तो जहां से मतलब ए टू बी के बीच में, ए टू बी के बीच, बिटवीन ए टू बी। ओके, देखो मेरी बिटवीन की स्पेलिंग भी गलत होगी ना, पता नहीं मेरी अंग्रेजी को कभी कभी क्या हो जाता है। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक के बीच में जो भी लोवेस्ट लो होगा, जो भी लोवेस्ट लो होगा वही हमारा वैलिड लो कहलाएगा। तो ये 4-5 चीजें आपको लिख लेनी है। पहला, कैंडल क्लोज होने पे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, पहली चीज। दूसरा, हाई और लो बनाने से मुझे स्विंग हाई टूटा है या नहीं, स्विंग लो टूटा है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन मिलती चली जाएगी। चोक कब मानूंगा? जब वैलिड हाई और वैलिड लो ब्रेक होगा। अब वैलिड हाई और वैलिड लो मेरे को कैसे मार्क करना है? सिंपल है, मुझे जहां से जहां तक के बीच में ले लेना है। जहां से जहां तक के बीच में ले लूंगा तो मुझे वैलिड हाई और वैलिड लो में परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अब इसके बीच में कोई भी ट्रैप बनता दिखे या कोई भी और चीज बने, मुझे लेना देना ही नहीं है। अब मैंने जितने ट्रैपों में आपको फंसाया, आप बताओ इस ट्रैप में क्या दिक्कत थी, मुझे बताओ। जब मार्केट यहां गया और रिट्रेस करने लगा, अगर मैंने यहीं पे हाई लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, या एच कर दिया होता इसको बनाते वक्त में ही, तो क्या मैं इस वाले एच इस वाले हाई के ऊपर में कुछ कंफ्यूज होता या कोई दिक्कत मुझे आती? बताओ, जवाब दो। होता नो क्या ऐसा? चूंकि मैंने नहीं बना के रखा अगर चार्ट पे, तो मेरे कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं वैलिड लो निकालना है मुझे, तो यहां से यहाँ के बीच में वैलिड लो यही हुआ। तो अगर मैंने इसको वैलिड लो बना के रख दिया, तो मेरे को ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा कि अगर कल को मार्केट जो है वो नीचे आके इसको क्रॉस कर दे, तो मुझे पता है कि मेरा अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होना बाकी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी तक जो मेरा बनाया हुआ है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा वैलिड लो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर मैं अपने चार्ट पे ये बनाने लगने की आदत डालूंगा, तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि भाई मेरा चौक तो यहाँ बन रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मेरे लिए ट्रेंड क्या है दोस्तों? अप है। मेरे लिए अभी भी ट्रेंड क्या है? अप है, ऊपर की तरफ में है, नीचे की तरफ में नहीं है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी होगी, समझनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। आर यू गाइस रेडी? टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स अगर आप लोग रेडी हैं तो। ई फॉर एक्स, आप ई टाइप कर सकते हैं। ई फॉर एक्साइटेड, टाइप ई कि सर अब चलते हैं चार्ट पे, बहुत हो गया ये बिना चार्ट वाला खेल, अब चार्ट वाला खेल खेलते हैं अपन लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे डाउट तो क्लियर हो ही गए आपके, बट फिर भी अब हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव लेने की भी जरूरत है। तो ये तो यूरो यूएसडी हम अभी देख ही रहे हैं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मैं सही हूँ? तो देखिए यहाँ पे मेरा इस जगह पे अगर मैं बात करूं, इंद्रप्रीत कौर मैम, अक्षय जी और नरेंद्र जी, आपके लिए सवाल है। यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो गया मेरा वैलिड हाई। कौन सा वाला? ये वाला मेरा वैलिड हाई हो गया वीएच। और अगर ये वैलिड हाई ब्रेक हो गया तो क्या यहाँ पे चौक बनेगा कि नहीं बनेगा? इंद्रप्रीत कौर मैम, अक्षय जी और नरेंद्र जी, तीनों के लिए सवाल है अभी। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, तो क्या मेरा यहाँ पे चौक हो गया कि नहीं हो गया? जवाब दीजिए। इंद्रप्रीत कौर मैम का जवाब आया यस। अक्षय जी और नरेंद्र जी, पहले आप तीनों जवाब दीजिए, उसके बाद बाकियों का नंबर लूंगा। सबसे लास्ट में लूंगा सुमन का नंबर, तो सब पता है उसको। अक्षय जी आपका क्या कहना है सर? टेक योर टाइम एंड रिप्लाई। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सीखे आप लोग, वंडरफुल। जितेंद्र जी आपका क्या कहना है? रवि जी, जितेंद्र जी, श्रीनिवास जी, अब आप लोगों का क्या कहना है सर, बताइए। श्रीनिवास जी, रवि जी और जगतार जी, जितेंद्र जी, विवो भैया, आप लोगों का क्या कहना है?
क्या ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ या नहीं हुआ? जो जवाब नहीं देगा ना, मैं अगले 2 मिनट में क्लास से बाहर निकाल दूंगा। रिप्लाई चाहिए मेरे को। विवो भैया का भी जवाब आ गया। विवो भैया अपना नाम ही चेंज कर लो। बॉस आई थिंक। नहीं नहीं, चौक की पूछ रहा हूं ना, ये चौक वैलिड है कि नहीं है, ये चौक वैलिड है कि नहीं है? हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज श्रीनिवास जी का जवाब आया नो। पहला बंदा मिला मेरे को नो बोलने वाला, बाकी सब यस वाले हैं। अच्छा सुमन, आपको क्या लगता है? व्हाट यू थिंक, हुआ कि नहीं हुआ? सुमन, व्हाट यू थिंक? दिस इज अ बॉस एंड दिस इज अ चौक, यहाँ पे चौक बना कि नहीं बना? सुमन आवाज आ रही है? कहाँ चले गए भैया सुमन? अरे ओ सुमनवा, बॉस नहीं है। वंडरफुल, देखो सुमन ने मेहनत की है। अरे अभी तो सिखाया ये बॉस नहीं है भाई। क्या यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हुई क्या? अगर ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो फिर ये वैलिड हाई कैसे हुआ? और अगर ये वैलिड हाई नहीं हुआ तो चौक कैसे हुआ? अभी किस किस को अपने आप को अरे यार बोलने का मन कर रहा है? ओके, डोंट वरी गाइस, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एंजॉय दिस प्रोसेस। इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढने पे ही तो ट्रेडिंग सीखेंगे। सो चूंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। चूंकि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, तो ये वैलिड हाई नहीं था। अगर ये वैलिड हाई नहीं है तो ये वैलिड चौक कैसे हुआ? इज इट क्लियर जिन्होंने गलत जवाब दिया था? कोई है जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो, बाउंसर जा रहा हो, सब कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, तो मी टाइप कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो आप, तो मी टाइप कर सकता है। और जिसको डाउट क्लियर हो गया वो सी टाइप कर सकता है। अक्षय जी के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा अभी। ओके, नरेंद्र जी के भी नहीं पड़ रहा पल्ले। श्रीनिवास जी लिटिल कंफ्यूज, व्हाई यू आर कंफ्यूज गाइस? नरेंद्र जी के पड़ रहा है प्लेयर, क्या बात है नरेंद्र जी, वेरी गुड। मेरे को लगा आपने वी टाइप किया है। तो अक्षय जी और श्रीनिवास जी, आप दोनों से मैं एक सवाल करता हूँ। अभी अभी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। सबसे पहला रूल क्या बताया था? कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल क्लोज होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये सब कुछ सही है, देखो यहाँ तक ये हाई, ये लो बनाया, अब ये लो टूट जाएगा तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो श्रीनिवास और अक्षय जी देखिए, बड़ा सिंपल भाषा में, क्या ये कैंडल को अगली कैंडल ने लो को कैंडल क्लोज करके ब्रेक किया है क्या? ये क्या है? विक है, विक। मैंने कैंडल स्टिक में सिखाया था ना कि ये विक है। अब जब ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुई तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो गया? समझ रहे हैं आप बात को? अगर ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो क्या ये वैलिड हाई हुआ? ये भी नहीं हुआ। अगर ये वैलिड हाई नहीं है तो क्या ये चोक हुआ? ये भी नहीं हुआ। तो फिर एक्चुअल में चोक कहाँ होगा? यहां होगा, इस जगह पे। क्योंकि लास्ट वैलिड हाई तो यही था। लास्ट वैलिड हाई कौन सा था? ये ऊपर वाला। क्यों था? क्यों था ये वैलिड हाई लास्ट? जहां से जहां तक, तो ये ए हो गया मान लो। हालांकि ये हम लोग इस तरीके से इसको लेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों को सिखाने के लिए हम इस तरीके से इसको लेंगे, तो अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ये वैलिड हाई हो गया इस जगह पे, एक वैलिड हाई हमारा ये हो गया यहाँ पे, ये वाला। और एक वैलिड हाई हमारा, अगर हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये लो था, आज किसी ने गलती करी थी ना, उसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ कि देखो ये पहला स्विंग बना, तो यहीं से ही हमको लाइन खींचनी है। ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, तो ये बॉस बन रहा है हमारा। अगर ये बॉस बन रहा है तो फिर हमारा अगला बॉस ये बन रहा है यहाँ पे, इस जगह पे। अगर ये बॉस बन रहा है
तो एक्चुअल में हमारा जो वैलिड हाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे गैप अप हो रखा है तो ये हमारा वैलिड हाई हो गया, ये जहां पे मैंने लाइन खींची है, और ये हमारा चोक बन जाएगा। ये हमारा चोक बन गया, यस और नो। अब हमारा ये चोक बन गया तो यहाँ पे फिर से चोक हो गया कि नहीं हो गया इस जगह पे? सभी लोग जवाब दीजिए। वहां पे अगर पहला चौक बन गया तो क्या यहाँ पे वापस चौक बना या नहीं बना? ये चौक हो गया, फिर ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? राइट और रॉन्ग? ये चौक और ये बॉस सब राइट है कि नहीं है? राइट है या रॉन्ग है? अक्षय जी ने बोला नो। अच्छा जी, नो, रॉन्ग। रॉन्ग कैसे है भाई? नरेंद्र जी आप जवाब दो, आप सही जवाब दोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। नरेंद्र जी, इंद्रप्रीत कौर में बाकी लोग जवाब दो, मुझे भरोसा है ये दोनों ने तो एकदम गलत गलत जवाब दिया, आप लोग सही जवाब दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या लगता है आपको, ये चौक राइट है या रॉन्ग है? ये चौक राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। वाह, तुक्के तो नहीं मार रहे सही में? यार बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी जल्दी जवाब दो। आप शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू भी टाइप कर सकते हो। यस, आए ना श्रीनिवास जी, एकदम सही। श्रीनिवास जी ने पकड़ा है, आप सब लोग गलत बोल रहे हो, देखा? बाकी लोग का क्या कहना है विवो भैया? वैलिड Right. लो। अक्षय जी, वैलिड लो। ये वैलिड लो नहीं है क्या अक्षय जी, ये वाला? ये देखो ना वैलिड लो, ये रहा ना यहाँ पे। क्या है वैलिड लो नहीं है अक्षय जी, बताओ? नहीं है? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। श्रीनिवास जी आपका जवाब गलत है। देखो श्रीनिवास जी, ये चौक हुआ तो ये वैलिड लो कैसे हो गया श्रीनिवास जी? जहां से जहां तक, तो वैलिड लो कहाँ हुआ? ये हुआ वैलिड लो। श्रीनिवास जी बात समझ में आ गई? तो जिन्होंने जवाब दिया था रॉन्ग वो सही थे, और जिन्होंने जवाब दिया था राइट वो गलत थे। क्यों गलत थे समझ में आया? क्योंकि चौक बना है यहां से यहां तक, तो ये जहां से जहां तक के बीच में जितने भी लो है अभी, 1 2 3 4 5, इन सब लो में सबसे नीचे का लो कौन सा हो गया? ये वाला। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। तो अब यहां से इसका ट्रेंड बदल गया, ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वेल डन अक्षय जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया चौक के बाद, तो इसका वैलिड लो कौन सा हुआ? जहां से जहां तक, ये वाला हो गया हमारा वैलिड लो। फिर उसके बाद ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगला वैलिड लो हो गया ये वाला, जहां से जहां तक। फिर ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा वैलिड लो हो गया यहाँ पे, ये वाला। ओके, फिर हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तो क्या ये हमारा वैलिड लो हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला, करेक्ट। और जैसे ही मार्केट इसको तोड़ देता है, जैसे ही मार्केट इसको तोड़ देता है, तो ये हो गया हमारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? एम आई राइट और रॉन्ग दिस टाइम? दिस इज अ वैलिड एल वी एल ना, दिस इज अ वैलिड वी एल ना? तो एम आई राइट और रॉन्ग दिस टाइम? क्या रे सुमन बा, काहे रॉन्ग रॉन्ग बोल के सबको परेशान कर रहे हो? कभी राइट भी बोल दिया करो। देखो जिन्होंने राइट का जवाब दिया है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 10 किलोग्राम मिठाई। फिर से आप गलत हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर से उल्लू बना दिया है। यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ यहाँ पे बताओ? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ बताओ? नहीं हुआ, क्योंकि तो कैंडल ही क्लोज नहीं हुई। तो जब ये कैंडल क्लोज यहाँ नहीं होके यहाँ हुई है, तो ये वैलिड लो कहां से हो गया? ये वैलिड रो रहेगा आपका। ये बॉस अब बिना वजह ही बना दिया मैंने जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। हुआ ही नहीं है वो तो। किस किस को क्लियर होगी ये बात? अभी वाली गलती किस किस को पकड़ में आई फिर से?
किस किस को पकड़ में आ गई गलती वापस से? अक्षय जी समझ में आ गया? कैसे कंफ्यूज हुए आप लोग? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ही नहीं, क्योंकि ये तो कैंडल ही क्लोज नहीं हुई। कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे। अब जहां से जहां तक, ये कितने सारे लो हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 5। सबसे नीचे वाला कौन सा? अभी तक भी यही है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक चौक नहीं बनेगा। ओके गाइस, सो टेक्निकली आपको रूल समझ में आ गए हैं, चीजें समझ में आ गई है। अब प्रैक्टिस करने से आप गलत सही की दिशा में जाएंगे। तो जितनी ज्यादा, अभी समझ में आ रहा है प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा जरूरी है? और प्रैक्टिस करके उसको, चार्ट को फोटो लेके ग्रुप में डालना कितना जरूरी है? क्योंकि ये जो गलतियां आज आपको मैंने कर करके दिखाई, ये गलतियां आपको कब, देखो जितनी गलतियां मैंने बता दी इतनी में तो आप तैयार हो चुके हो काफी ज्यादा, बट और मजबूत इन गलतियों से उभरना है तो हमें खुद को ही जाके मेहनत करनी पड़ेगी। सो एटलीस्ट गाइस, क्लास के बाद अब आपको 1 आवर, कम से कम 1 आवर से लेके 2 आवर तक प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों के ये कमजोरियां रह जाएगी। सर आपका चार्ट देख लो, कौन सा वाला देखो जितेंद्र जी, आपने कोई फोटो भेजा था वो वाला? ये बॉस एकदम सही है, ये बॉस एकदम सही है, ये बॉस एकदम सही है, ये बॉस सही है, ये चौक सही है। इसके बाद ये बॉस एकदम सही है, ये बॉस भी एकदम सही है। ये यहाँ पे आपने एक मिस कर दिया, बस यहाँ पे चौक हो गया था ना इस जगह पे। देखो ये जो जगह है जितेंद्र जी, आपने यहाँ पे बस क्या मिस किया है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये चौक हो गया यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है, ये चौक हो गया। तो फिर ये जो बॉस आपने बताया है ये बॉस नहीं है, ये भी चौक हो गया। ठीक है, ये भी चौक, ये भी चौक। उसके बाद ये सही है, बॉस एकदम सही है, ये भी बॉस सही है। उसके बाद आपने बनाया नहीं। तो जितेंद्र जी